नमस्कार सुर मित्रों, चित्रराग की इस नई संगीत प्रस्तुति में मैं विनीत श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे इस चित्रराग की विभिन्न संगीत प्रस्तुतियां भाती होंगी, पसंद आती होंगी। और यदि आपको पसंद आती हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि आपको ये वाकई में पसंद आ रही हैं कि नहीं। मित्रों, आज का हमारा नया विषय है माँ की राग और बेटी की रागनियाँ। राग से रागनियों का जन्म होता है, तो ये मैंने एक नया विषय आपके मनोरंजन के लिए लेके आया हूँ कि माँ की राग, बेटी की रागनियाँ। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो होता यह है साहब कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड जिसे बोला जाता है, वह लगभग हर साल 50 फिल्में बनती हैं। हर फिल्म में तकरीबन 5 से 6 गाने होते हैं, तो इस हिसाब से 300 से ऊपर गाने हो जाते हैं। अब हमारे सरगम तो वही 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। कोई कहाँ तक नवीनता लाए? तो ऐसे में हमारे कंपोजर्स को इंस्पिरेशन लेनी ही पड़ती है। कभी वो वेस्टर्न इंस्पिरेशन लेते हैं, कभी वो प्रेरणा शास्त्रीय संगीत से लेते हैं, कभी वो भजनों से लेते हैं, कभी लोक संगीत से लेते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ पुरानी मदर ट्यून्स हैं जो कि 10 साल के बाद कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक फ्री हो जाती हैं। तो फिर आप उनकी धुनों से ओपनिंग या उनका स्टैंजा ले सकते हैं, शुरू में नहीं ले सकते। 10 साल तक कॉपीराइट का कानून होता है। तो 10 साल बाद जब धुनें फ्री हो जाती हैं तो हमारे कई कंपोजर्स ने बाद में पुराने अपने दिग्गज कंपोजरों की ट्यून्स को ओपनिंग लेके एक नई ट्यून बनाई। तो इसको मैंने नाम दिया है मदर ट्यून और डॉटर ट्यून। डॉटर ट्यून जो बाद में बनी, मदर ट्यून जो पहले बनी। मैं आपको कुछ उदाहरण नमूने बतौर बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारी मैंने नोट करी हैं, करीबन 101 ट्यून्स हैं, पर मैं उनको कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि अलग अलग एपिसोड में आप तक पहुँचें। तो आज मैंने एक पहला एपिसोड बनाया है इसका, मदर ट्यून और डॉटर ट्यून का, और आपका प्रतिसाद उसमें मैं पाने की उम्मीद रखूंगा, आशा रखूंगा। मैं गिटार उठाने की आज्ञा चाहूंगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, पहले अपन डॉटर ट्यून की बात करेंगे। एक फिल्म आई थी 1981 में, हम 5। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी का संगीत था। उसका एक गाना आप लोगों ने सुना है, आपको याद होगा। का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब बेजुरिया घर में गरीब के। का जानू मैं सजनिया, घर का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब बेजुरिया घर में गरीब के। ये ओपनिंग इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो ये तो 1981 की फिल्म मैंने आपको बताई थी। इसकी इंस्पिरेशन 1961 में एक फिल्म बनी थी, गंगा जमुना, सभी को याद है। नौशाद साहब का म्यूजिक था। उसमें एक गीत था, उससे इसकी इंस्पिरेशन ली गई। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा बिन। दूसरी डॉटर ट्यून आप सुने। 1975 में एक फिल्म आई थी, एक महल हो सपनों का। उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे पंडित रवि शर्मा। गाना आपको याद है? दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। ये डॉटर ट्यून हुई है। अब इसकी मदर ट्यून देखें आप। मदर ट्यून उसकी 1963 में रवि जी ने ही बनाई थी। मजे की बात, संगीतकार एक ही था। फिल्म थी भरोसा।
वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। आया आनंद? थर्ड आपको डॉटर ट्यून बताता हूं। मैं इनको डॉटर ट्यून बोल रहा हूं, बेटी की रागिनी आप समझ लेंगे, और मदर ट्यून यानी माँ की राग। तो बार बार मैं आपको मदर ट्यून और डॉटर ट्यून ही बोलूंगा, आसानी होती है मुझे बोलने में। तो ये 2006 में एक फिल्म आई थी विवाह, इसके संगीतकार थे हमारे दद्दू रविंद्र जैन जी। तो ये अब सुनिए। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है उलझन, मिलकर क्या बोले। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है उलझन, मिलकर क्या बोले। अब आप इसकी मदर ट्यून सुनिएगा। अरे नजर लगे ना साथियों, आज भरी महफिल मेरे, कहीं डोल न जाए दिल, गोरी गोरी में मुका। नजर लगे ना साथियों, आज भरी महफिल मेरे, कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मुका। तो जनाब ये मदर ट्यून जो बनी थी, इसका ईयर तो आपको बताया नहीं मैंने, 1978 में बनी थी ये। देश परदेश फिल्म का नाम था, और हमारे राजू भाई यानी राजेश रोशन जी इसके संगीतकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। फिफ्थ डॉटर ट्यून मैं आपको बताऊंगा। 1990 में एक फिल्म आई थी हिंदुस्तानी, श्री AR रहमान ने इसका संगीत दिया था। आप सबने गाना सुना है, बड़ा पॉपुलर हुआ था। लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया हमने, तड़ा तड़ा तड़ा, लटका दिखा दिया हमने, झटका दिखा दिया हमने, तड़ा तड़ा। अब इसकी मदर ट्यून मैं आपको बताता हूं, जो कि 1964 में आई थी। फिल्म थी शबनम, और उसकी म्यूजिक डायरेक्टर थी हमारी उषा दीदी, बोलते हैं हम लोग, उषा खन्ना जी। हर नजर में 100 अफसाने, हर अता में 100 परवाने, हर नजर में 100 अफसाने, हर अता में 100 पैमाने, है कोई मुझे पहचाने, हस्नुन अल्लाह या रब्बी, 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 हस्नुन अल्लाह या रब्बी। हर नजर में 100 अफसाने, हर नजर में 100 पैमाने, है कोई मुझे पहचाने, हस्नुन अल्लाह या रब्बी, लटका दिखा दिया हमने। आया आनंद? सिक्स्थ डॉटर ट्यून की बात करता हूं। 2000 फिल्म में एक 2005 में सॉरी एक फिल्म आई थी, उसका नाम था वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, ये पूरा नाम था, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम। म्यूजिक डायरेक्टर थे इसके हमारे अन्नू मलिक जी। अन्नू मलिक जी ने एक डॉटर ट्यून बनाई, वो ऐसी थी। डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली, डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली, डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली। अब आपको इसकी मदर ट्यून बताता हूँ। मदर ट्यून इसकी 1971 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से सजी एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी। सुनिए। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ो सबके सलाम करो प्यारे,
दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया किर नहीं देगी, खर नहीं देगी, फिर नहीं देगी, खेल कोई नया समय शाम करो प्यारे। 7th डॉटर ट्यून पे आ जाए। अभी तक हमने आपको 6th डॉटर मदर ट्यून बताई है, आप गिनिएगा। 7th डॉटर ट्यून पे हम आ रहे हैं। मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी 1987 में। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी कंपोजिशन रची थी। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की बात, काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो ये तो 1987 की थी। अब मैं आपको इसकी मदर ट्यून बताता हूँ जो कि बनी थी 1961 में। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड। अद्भुत संयोग देखिए कि दोनों फिल्मों का नाम इंग्लिश में है। इधर 1987 में मिस्टर इंडिया, तो इसका जो ये 1961 में बना था वो था बॉयफ्रेंड। वो भी देखिए, स्केल भी सेम है। मजे की बात, इन सभी ट्यूनों में स्केल आपको फर्क नहीं मिलेंगे। ये ट्यून, मदर ट्यून, डॉटर ट्यून के जो हार्मोनिकल स्केल्स हैं वो भी एक ही हैं। ये बड़ा संयोग की बात है। धीरे चल भीगी हवा कि मेरे बुलबुल की है नींद जवा, धीरे चल भीगी हवा कि मेरे बुलबुल की है नींद जवा, कि कहीं लागे न किसी की उसे बद नजर, कि मीठे सपनों में खोई है वो बेखबर, धीरे चल भीगी हवा कि मेरे बुलबुल की है नींद जवा। अब आप सुनिए 8th डॉटर ट्यून। 1978 में फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने एक बहुत लोकप्रिय भजन रचा, वो सुनिए। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। सबको याद है गाना, सबने सुना है। इसकी मैं आपको मदर ट्यून बताता हूँ जो कि 1948 में बनी थी। फिल्म थी गोपीनाथ। उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे श्री नीनू मजूमदार। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। मुझे भी जब कभी पता चला तो मैंने सुना जाके। नीनू मजूमदार जी ने ये उसमें भी भजन बनाया था। संयोग की बात, ये भी भजन बना और वो भी भजन ही था, और वो भी इसी यशोमती पे था। संयोग देखिए अद्भुत, वो बनाया था उन्होंने। आई गोरी राधिका ब्रिज में बल खाती, आई गोरी राधिका ब्रिज में बल खाती, बली बली जाए यशोमती मैया, बली बली जाए यशोमती मैया। ये मदर ट्यून थी। अब आपको मैं 9th डॉटर ट्यून बताता हूं। ये बड़े मजेदार ट्यून है। कारण ये है कि अभी तक मैंने आपको जो मदर ट्यून डॉटर ट्यून बताई थी उसमें उतना फर्क तो था जितना मदर और डॉटर में होता है, पर ये एक ऐसी ट्यून है कि ये मदर और डॉटर एक साथ पैदा हो गई। ऐसा कभी हुआ नहीं है विश्व में कि मदर और डॉटर एक साथ पैदा हुई। कम से कम 9 महीने का फर्क ज़रूरी होता है बायोलॉजिकल, पर ये ट्यून एक ही साथ पैदा हो गई। वो इसलिए ऐसा हुआ कि इनके फादर एक ही थे। दोनों ट्यून के टी सीरीज़ की ट्यून्स थी। टी सीरीज़ इसके प्रोडक्शन ओनर्स थे। तो 1990 में एक फिल्म आई थी सब आंधियाँ, तो बप्पी दादा ने एक ट्यून बनाई जिसको हम डॉटर ट्यून बोलेंगे क्योंकि वो रिलीज बाद में हुई। दुनिया में है तेरे सिवा, दुनिया में है तेरे सिवा, कोई नहीं है मेरा, तेरे सिवा क्या हूँ मैं, क्या है मेरी जिंदगी, दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, तेरे बिना क्या हूँ मैं, क्या है मेरी जिंदगी। ये आंधिया नाम की फिल्म थी।
1990 में जो आई थी, बप्पी दादा ने बनाया था। और उसी ईयर में नदीम श्रवण जी के म्यूजिक से सजी आई थी फिल्म आशिकी, बहुत हिट एल्बम था। उनने जो ट्यून बनाई थी, वो कहते हैं कि उनकी ट्यून पहले की है। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो न मुझको मिला मर जाऊंगी मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू न जो मुझको मिला मर जाऊंगी मैं सनम। जानम जान जा, जानम जान जा। वो झगड़ा चल रहा है कि मदर ट्यून फादर ट्यून, मदर ट्यून और डॉटर ट्यून एक ही साल में है, तो ये आप आनंद लें इसका, मदर ट्यून कौन सी है और डॉटर ट्यून कौन सी है। बट बहरहाल दोनों 1990 की रिलीज ट्यून्स हैं। तो मित्रों, अब हम आ गए हैं आज की आखिरी अंतिम प्रस्तुति पे इसी कड़ी में, यानी मदर ट्यून डॉटर ट्यून की। अभी तक मैंने आपको 9 ट्यून्स बताई हैं, अब 10वीं ट्यून सुनिए आप। फिल्म आई थी 1990 में, 1990 में। नदीम श्रवण जी का म्यूजिक था, फिल्म का नाम था धड़कन। तुम दिल की धड़कन हो, रहते हो मेरी इन सांसों में, कहते हो। याद है आपको? आखिर में था बाहों में आ जाओ। हम तो इसमें मेन ओपनिंग लाइन पे चल रहा है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों में, कहते हो। अब इसकी मदर ट्यून पे चलते हैं, जो कि 1966 में आई थी। फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। बड़ी मजेदार फिल्म थी, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और हमारे उस्तादों के उस्ताद शंकर जयकिशन जी, जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, वो उनके म्यूजिक से सजी थी। गाना सुनिए, पहचान जाएंगे। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, इधर देखो उधर तुम हो, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, इधर देखो उधर तुम हो, सहारा हो तो ऐसा हो। आया आनंद आपको? तो यूं मैंने आज आपको 20 ट्यून बताई कुल जमा। 10 ट्यून डॉटर्स ट्यून थी और 10 ट्यून मदर्स ट्यून थी, यानी उनकी माँ की राग और बेटी की रागनियाँ। तो सुर मित्रों, उम्मीद है आपको बड़ा आनंद आया होगा। और ये एपिसोड जारी रखूंगा, मेरे पास और भी ऐसी कुछ ट्यून्स हैं जो मदर ट्यून और डॉटर ट्यून की श्रेणियों में आती हैं। तो अगले एपिसोड में मैं आपसे कुछ नए विषय को लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि आप और हम स्वस्थ रहेंगे तभी ये संगीत की परंपरा चलती रहेगी।